नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार और मैं हूं सुमित कुमार झा। आज दरभंगा समाचार की टीम पहुंची है पंचायती विकास विशेष कवरेज पर हरपट्टी पंचायत। यहां जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि आम जनता के साथ कुछ कार्य में मुखिया जी लगे हुए थे और आम जनता से भी हमने बात किया और यहाँ के विकास के मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि से। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नव वर्ष के समस्त पंचायतवासी, नगरवासी, भारतवासी को मैं कैलाश कुंवर हरपट्टी पंचायत मुखिया की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग तो समाज के सेवक हैं, सेवा करके आए हैं, मुखिया बने हैं। दिल में बहुत सारा अरमान था जो मैं जीत करके आऊँगा, समाज के बीच में बहुत सारा बात को रखूँगा, बहुत सारा विकास रखूँगा। संजोग ऐसा रहा, हम लोग के जीतने के बाद पंचवर्षीय में रुपयाबंदी, नोटबंदी हो गया, दारूबंदी हो गया, ऑनलाइन हो गया, सारा सुविधावाद, व्यवस्थावाद जो सर्वे किया हुआ था वो पहले से ही करके रखा था। फिर हम लोग 2 साल इसी में गुजारे। उसके बाद में विकास मद में हम लोग को आज देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। बहुत अच्छा काम किए हैं। 2 साल में हमारे पंचायत में आवास, बाथरूम पेमेंट, उसके बाद मनरेगा, जल नल, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, सबसे 7 निश्चय योजना के तहत ये सब मिला के लगभग में एक भी पंचायत ऐसा नहीं है जिस पंचायत में 17-18 करोड़ से कम का काम हुआ होगा। ठीक है, जिसमें जनता के बीच बहुत सारा फायदा पहुंचा है। जितने हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में वेटिंग नाम था, वो सब का वेटिंग खत्म हो गया, टोटल आदमी को आवास मिल गया। उसके बाद लगभग बाढ़ राहत में सरकार की ओर से 3.25 करोड़ रुपया लगभग में हमारे पंचायत में खाली अनुदान राशि मिला। मैंने जहाँ तहाँ जैसे तैसे बहुत आदमी को पन्नी मिला, सारा सुविधा बात हुआ। हर समय सरकार अपना व्यवस्था की है। और रोड, सड़क, नाला, जितना सरकार का पैसा दिया हुआ है उसमें भी हम लोग कोशिश किए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है उसको लेकर के पहले काम करवाए हैं। तब एक तो मैं ग्राम पंचायत एक छोटा सा मुखिया पद पे हूँ। मुझे अपने पंचवर्षीय में आपने कितना आवास मतलब दिए हैं अभी तक? लगभग में 500, 550 से ऊपर आवास हमारे पंचायत में अभी तक गया है। ये पंचायत में लगभग में 90% जल नल की योजना पूरी हो गई है। 10% वैसे जगह बचे हुए हैं, कुछ टेक्निकल जैसे कि प्लम्बर, मिस्त्री या मन के टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के चलते कुछ काम फंसा हुआ है। अन्यथा कुछ वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में पानी भी चला है। और जो जिसका काम बचा हुआ है, सरकार के दिशा निर्देश को मानते हुए हम लोग युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे भी चुनाव लड़ना है, आगे भी जनता के बीच में जाना है। तो सब कुछ कर देने के बाद ही आगे हम लोग जा पाएंगे जनता के बीच में। सबसे अच्छे वार्ड में गिनती आते हैं आपको 14 नंबर वार्ड हो गए। कौन है वार्ड मेंबर? वहाँ के वार्ड साहब हो गए आपको रामू पासवान। अच्छा, 14 नंबर रामू पासवान जी। हाँ, हम भी चाहेंगे कि उसको दिखाएं। दूसरी बात सर, हम आते हैं कि पूरा व्यवस्था आपने बताया कि 2 साल हमारा ऐसे ही चला गया, बाढ़ आया, लॉकडाउन आया, वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार की जो योजना है कोरोना काल में, वो मनरेगा योजना थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, इसमें जॉब का ये बहुत बड़ा अवसर उभरा। इसमें आपके पंचायत में कितने लोगों को अवसर मिला, रोजगार मिला? हमारे पंचायत में सरकार का जब ये योजना निकला तब से, जहाँ तो हम लोग दहनाल क्षेत्र से गिनती में आते हैं, पूरा बाढ़ का पानी दहा रहता है। उसके बाद भी उसी बीच में लॉकडाउन हुआ। इस सालों भर पानी का वर्षा लगातार रफ्तार बढ़ता ही रहा। उसमें जितना आदमी को काम मिला, जो आदमी मजदूर आया था बाहर से, मोटा 90%, 95% आदमी को मोटा मोटी रोजगार मिला। तीसरा योजना आया, सबसे बड़ा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस आवास योजना के तहत आपने बताया कि 500 से 600 लोगों को आवास मिला। क्या मैं सही हूँ? सही है। सही है।
ये बताइए, ये आवास योजना आपके पंचायत में क्या उचित जगह में उचित लोगों को मिल रहा है या फिर ऐसे मिल रहा है? नहीं, मिला है, उचित आदमी को मिला है। सरकार का जो 11, 12, 13 में जनगणना हुआ था, PHS जिस आधार से जनसंख्या के आधार पर में किया गया था, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास आया। तो हम लोग तो उसमें नाम देख करके काटे हैं, जो लाभुक लेने वाला नहीं है या जिनको मिल चुका है वैसे को नाम कटा है, और देने वाला में हम लोगों को पावर नहीं है नाम जोड़ने का। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लाभुक अभी भी बहुत बचे हुए हैं जो लाभ से वंचित हैं, मगर हम उनको दे नहीं सकते हैं। सर ये बताइए मुझे, आवास योजना के नाम पे मैंने सुना है और मीडिया में ऐसी खबर आती रहती है लगातार, 5-10 हज़ार रुपये का बिचौलिया दलाल जो लेते हैं, क्या आपके पंचायत में लेते होंगे? हम लोग के यहाँ ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है जो मैंने गया और मुखिया जी को 500 रुपया दे दिया। अगर ऐसा एक भी व्यक्ति होंगे तो आप जहां हमें बुलाएंगे हम वहां जाने के लिए। मैं आप पे आरोप नहीं लगा, मैं बिचौलिया दलाल की बात कर रहा हूं। बिचौलिया लेते होंगे, कितना पर पीछे जाएंगे। मेरे पंचायत में 25,000 जनसंख्या है। मैं कहाँ डोर टू डोर में मना करता हूँ, 1 रुपया लेना देना दोनों अपराध है, मगर उसके बाद भी अगर नहीं कोई देते हैं, कोई ठगता है, तो उतना को तो देख पाना हमें संभव नहीं है। इसकी ऐसी कोई लिखित शिकायत आपके पास नहीं? ऐसी आज तक ना मेरी ऐसा शिकायत ना आज तक मुझे मेरे पास आया और ना ही जिला में गया है। सरकार का 7 निष्ठा में बचा है, लगभग 5,000-6,000 फीट में नाला भी बनाए हैं, बनवाया गया। वार्ड के प्रबंधन समिति के तरफ से भी कुछ पैसा हम लोग को भी आया था पंचम चौदहवीं से। जहाँ जहाँ मुख्य जगह देखा गया उस जगह पे नालाकरण किया गया है। पोखर में छठ पर्व को लेकर के घाट वगैरह की नहीं, देखिए हमारे गांव में तो 6-7 पोखरी है। जहां तक सवाल उठता है सरकार द्वारा, तो सरकार द्वारा घाट का व्यवस्था कहीं नहीं है। ठीक है, हम लोग कोशिश भी किए हैं, MP MLA साहब से मिले भी, जो कुछ घाट का परियोजना दिया जाए जो जिससे कि माने छठ पर्व के समय में सहूलियत मिले, मगर अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसलिए ये बताइए कि कोरोना काल हुआ, वैश्विक महामारी पूरा विश्व को तोड़ दिया, उस समय में सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ी लोगों को अस्पताल और डॉक्टर की। आपके गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र होगा पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है, मगर आज तक स्वास्थ्य केंद्र चलता नहीं है। कभी इसके लिए कोई लिखित आवेदन? कोई लिखित, बहुत सारे आवेदन हमारे समिति साहब, हमारे गांव के प्रतिनिधि साहब, हमारे गांव के बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति, बहुत सारे दौड़ने वाले, समाज की सेवा करने वाले बहुत आदमी दौड़े। हम भी, मैं मुखिया अपना हैसियत से भी कहा, मगर स्वास्थ्य विभाग इसमें कहा जो हमारे पास में सरकारी कर्मी का कमी है, जिसके कारण वो स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं जाएगा। उसको पोलियो का टीकाकरण करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं कि हमको वहाँ भेजें। ये सारे हमने बहुत बार कहा, मगर इसका कोई प्रभाव विभाग पे नहीं पड़ा। तो सर ये बताइए, स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं आपके? स्वास्थ्य उप केंद्र है जी, मगर उसमें गोईठा गपरी था पाता है, कुछ है ही नहीं। तो आप अपने स्तर से बताइए कि स्वास्थ्य केंद्र बना करके सरकार कहीं न कहीं राजस्व को कुछ नहीं, वो सरकार का एकदम जितना भी पैसा लगा हो वो बेमतलब का लगा है, बेमतलब का लगा है। सिर्फ कोरोना काल में राशन वितरण 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री किया गया था, जिसका कार्ड POS मशीन से नहीं मिला, अगर आधार कार्ड है तो भी मिल जाता था। ऐसा हुआ आपके यहाँ? हाँ, हुआ ऐसा हुआ। अच्छा, इन सब कार्यों को करते हुए आपको जो है सो प्रशासनिक और ऊपर अधिकारियों से परेशानी भी आई है सर? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। जब भी मैं प्रशासनिक मदद मांगा है मुझे मिला है। किसी प्रकार का BDO CO के द्वारा किसी प्रकार का ऐसी कुछ? नहीं, हमारे बाढ़ से संबंधित वो 6,000 रुपया जो मिला है उसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके चलते जनता बराबर आते हैं, मगर प्रशासनिक हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं मिला है। सर अंतिम प्रश्न, आप पे इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे तो आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में यही जाएंगे जो हम विकास किए हैं, जो सरकार का दिया हुआ योजना है, जो सरकार का दिया हुआ विकास का कार्य है, वो आप तक घर तक पहुंचाए हैं, सेवा कर रहे हैं। आपको पसंद आएंगे तब तो फिर दोबारा हमको पसंद करेगा जनता, और नहीं अगर हम वैसा काम नहीं करेंगे तो जनता हमको क्यों पसंद करेगा। अपनी जनताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव को लेकर के? जनता को क्या संदेश देंगे, आप अच्छा से अच्छा बरकताव रखें, अच्छा से अच्छा आदमी को चुने जो आपके घर तक निस्वार्थ सारा व्यवस्था बात को आप तक पहुंचा दे। बस यही जनता से गुंजाइश करेंगे, और क्या कर सकते हैं।